हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास लेकर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले आप जानिए कि जो वर्ल्ड का मैप है उसे हम लेकर आ रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड मैप लेने से पहले आप सबसे पहले जितने आपके महाद्वीप प्रेजेंट टाइम में हैं उससे प्राचीन काल में आप अर्थात आप ये कह सकते हैं कि सातों महाद्वीप का नाम याद रखिएगा। पहले सप्तद्वीप के नाम से जाने जाते थे। अब जैसे आज क्या है, आप ये समझिए एशिया है, पहले इसे जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। और याद रखिएगा उसके बाद अफ्रीका अफ्रीका को पहले क्या नाम से किस नाम जानते थे? क्राउंच द्वीप के नाम से जानते थे। क्लियर? उसके बाद आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका को पहले याद रखिएगा पुष्कर द्वीप के नाम से जानते थे। और दक्षिणी अमेरिका को पहले फ्लक्स द्वीप के नाम से जानते थे। और यूरोप को याद रखिएगा, यूरोप को पहले शॉक द्वीप के नाम से जानते थे। शॉक द्वीप के नाम से जानते थे। और छठा याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को सालमन द्वीप के नाम से जानते थे। उसके बाद याद रखिए, जैसा कि आप याद करते होंगे अंटार्कटिका, तो आज अंटार्कटिका नहीं है, पहले उसे न्यूजीलैंड, याद रखिए न्यूजीलैंड को द्वीपों में गिनती की जाती थी। न्यूजीलैंड को याद रखिएगा कुश द्वीप के नाम से जानते थे। जानते थे, याद रखिएगा जैसे आज आप जानते हैं कि भारत के पश्चिमी तट पर केरला के पश्चिम साइड जाएंगे आपको अरब सागर, और अरब सागर में आपको मिलेगा लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप को गोमेद के नाम से जानते थे। अगर आपसे कभी पूछा जाए लक्षद्वीप को पहले किस नाम जानते थे? गोमेद के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? गोमेद के नाम से। तो फ्रेंड्स याद रखिए ये सात जो आज महाद्वीप हैं, सात महाद्वीप हैं, पहले इसे सप्तद्वीप के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? सप्तद्वीप। और सप्तद्वीप याद रखिएगा वासुमती का प्रारंभिक साहित्यिक साक्ष, वासुमती का
प्रारंभिक साक्ष्य। क्लियर? प्रारंभिक साहित्यिक साक्ष्य जो है याद रखिएगा पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। कहां मिलता है? जैसे कि आपके घर एक पुरोहित आए और आपको कथा सुनाए तो आपके उनके मुख से क्या सुने होंगे कि जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते। इसका मतलब क्या है कि जम्बू द्वीप जो है एशिया को कहा गया, वही है। यानी अगर संपूर्ण जम्बू द्वीपे भारत खंडे यानी कि जम्बू द्वीप का भारत एक खंड है, इसका मतलब एशिया जो है भारत का ही खंड, एशिया का ही खंड भारत है। यानी जम्बू द्वीपे भारत खंडे यानी भारत एक खंड है किसका? एशिया, जम्बू द्वीप का। तो आप इसे अच्छे समझ गए होंगे। तो यही जो आज हम सब कभी कभी ये वक्तव्य सुनते हैं किसी के मुखार बिंद से, जब ये सुनते हैं तो मुझे लगता है कि आखिर है कहां। तो आज याद रखिएगा 7 महाद्वीपों के नाम जो है, इसे सप्तद्वीप, तो पहले ये छोटे छोटे द्वीप के रूप से समझाते थे, यानी द्वीपों में था। आज जो कंटिनेंट था, कंटिनेंट है, उसे पहले आइलैंड के रूप में समझते थे। इतनी बातें समझ में आ रही होगी। अब देखिए इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई कि एशिया को क्या बोला गया? पहले जम्बू द्वीप, और अफ्रीका को क्रंच द्वीप, याद रखिए उत्तरी अमेरिका को पुष्कर द्वीप, और दक्षिणी अमेरिका को प्लक्ष द्वीप, और यूरोप को शाक द्वीप, ऑस्ट्रेलिया को सालमन द्वीप, और न्यूजीलैंड को कुश द्वीप के नाम से जाना जाता था। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिर इसका वर्णन कहां और मिलता है। याद रखिएगा अगर सप्तद्वीप की बात की जाए, सप्तद्वीपों का वर्णन देखा जाए तो मत्स्य पुराण में। कहां? मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। क्लियर? जैसा कि आप जानते हैं कि मत्स्य पुराण में विष्णु के मत्स्य से लेकर कलयुग के जलचक्र तक की बात की गई। और याद रखिएगा मत्स्य पुराण प्राचीन पुराणों में गणना की जाती है। क्लियर? और मत्स्य मतलब होता है मछली। क्या होता है? मछली। याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा कि जो सप्तद्वीप है, सप्तद्वीप का वर्णन मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि आखिर ये सातों द्वीप का वहां भी मिलता है। और बासमती का प्रारंभिक साहित्यिक साक्ष्य जो है पतंजलि के महाभाष्य में भी मिलता है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। जैसा कि फ्रेंड्स आप ये भी जानते हैं कि अगर हमको पढ़ना होगा तो स्पेशली आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर आपसे पूछ दिया गया कि एशिया को क्या कहा गया था प्राचीन, क्योंकि भाई महाद्वीप का, और विथ मैपिंग पढ़ेंगे, मैप के साथ हम पढ़ेंगे। अगर किसी के मुख से निकल गया कि एशिया जम्बू द्वीप का आप मैप बनाओ तो आप तुरंत क्या करेंगे, एशिया समझ जाइएगा। फिर उसके बाद अफ्रीका, फिर क्रंच द्वीप, उत्तरी अमेरिका पुष्कर द्वीप, दक्षिणी अमेरिका प्लक्ष द्वीप, यूरोप शाक द्वीप, ऑस्ट्रेलिया सालमन द्वीप, और न्यूजीलैंड कुश द्वीप के नाम से जानते थे। जैसा एक बात बताइए
कि जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते, जम्बू द्वीप जो है एशिया को ही कहा जाता है। जम्बू द्वीप एशिया का एक खंड है क्या, भारत। और भारत को आप देखिए एक प्रदेश के रूप में पहले गणना की जाती थी। भारत का वर्णन एक प्रदेश में की जाती थी। आप ये भी पूछेंगे कहां, कि पाणिनि के अध्याय अष्टाध्यायी में, यानी कि याद रखिएगा भारत को एक प्रदेश में गणना की जाती थी। भारत को देश में गणना नहीं की जाती थी, भारत को एक प्रदेश में गणना की जाती थी। और यह बात कहां लिखी गई है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में। पाणिनि के अष्टाध्यायी में ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा, जैसे अब देखिए यहां तक कि आप समझिए भारत के बारे में क्या क्या उपमाएं दी गई। मनुस्मृति और भागवत पुराण में भारत को देव निर्मित देश कहा गया है। यहां तक कि अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। पूरी पृथ्वी का भारत एक ऐसा देश है कि एकदम जान लीजिए कि स्वर्ग जैसी तुलना की गई। ये मैं नहीं कर रहा हूं, आप किताबों में देखिए, किताबों में लिखा है कि अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का स्वर्ग बता दिया। अब आगे चलेंगे कि वामन पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिसे अब हम भारत के नाम से पुकारते हैं उसे पहले कुमारी द्वीप कहा जाता था। किसमें कहा गया, वामन पुराण में। वामन पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि जिसे आज हम भारत कहते हैं वह क्या था पहले, फ्रेंड्स याद रखिए, कुमारी द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से आज हम परिचय बता रहे हैं और कल से हम वर्ल्ड में उत्तरी अमेरिका को, क्योंकि पश्चिम साइड से पढ़ते हुए सीक्वेंस वाइज चलेंगे और अच्छे से पूरी डीपली वर्णन करते हुए चलेंगे। फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। कल मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का विथ मैपिंग के साथ। आप उसे वर्णनात्मक पढ़ेंगे और डीपली आप फैक्ट टू फैक्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे और उसका वर्णन भी डीपली करते हुए चलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।